नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सटॉर्शन लॉ के बारे में जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69। इस लॉ को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था हमारी भारत सरकार का, ताकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। इस लॉ का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन के बैठी हुई हैं हमारे देश में। कैसे लड़कियों ने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और कई सारे लोगों को एक्सटॉर्शन किया, उनसे पैसे लूटे, उनके बाद झूठे केस फाइल किए और कैसे अपना जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल बनाया, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग भी शुरू से लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में ताकि आप भी इंस्पायर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस लॉ के इतिहास के बारे में। इस लॉ को पहले आईपीसी में सेक्शन 376(2)(n) नाम से जाना जाता था, जिसके तहत लड़की या महिला जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करती थी कि इस आदमी ने या इस लड़के ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, वो भी बारंबार। इसमें दो टाइप के केसेस आते थे। जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो वो कहती थी कि इस लड़के ने मुझे होटल में लेके गया और वहाँ पे मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कोल्ड ड्रिंक में कुछ तो भी नशा का पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसने मेरा वीडियो भी बना लिया और जब मैं होश में आई तो इसने मुझे वीडियो दिखाया और कहा अगर तूने इस बात को किसी को बताया तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। और उसी वीडियो के डर से ये मेरे साथ बार बार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा और ये मुझे ये भी कहता था कि अगर तूने कभी भी किसी को बताया तो मैं तेरे घर वालों को भी जान से मार दूंगा, तेरे पति को जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा। लेकिन जब ये बात मेरे पति को मालूम पड़ा, जब मैंने हिम्मत करके उन्हें बताई तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम इसके खिलाफ केस लड़ते हैं और इसे हम जेल में पहुंचाते हैं। दूसरा केस ऐसा आता था कि एक लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि इस लड़के ने शादी का झांसा देके मेरे साथ दुष्कर्म किया, वो भी एक बार नहीं बारंबार, कई सालों से करता आ रहा है और अभी शादी के लिए मना कर रहा है। इस टाइप के केसेस बहुत कम ऐसे होते थे जो कि जेन्युइन होते थे। मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे होते थे जो कि फेक होते थे, जो एक्सटॉर्शन के लिए या तो झगड़े के चक्कर में या तो बदला निकालने के लिए या किसी को हरास करने के लिए केस दर्ज किया जाता था। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि कैसे ये अपग्रेडेड मॉडल BNS 69 काफ़ी बेहतर है अपने पुराने मॉडल IPC सेक्शन 376(2)(n) से। पहले क्या होता था, जो झूठेली औरतें हैं और जो लड़कियां हैं जो फेक केसेस फाइल करती थी, उनके पास स्कोप काफ़ी कम था। वो सिर्फ झूठे शादी का झांसा देने का केस या तो जिसके साथ नाजायज़ संबंध है उसके ऊपर केस कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समझो कोई शादीशुदा महिला है, वो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। वो चाहे तो अपने बॉस के ऊपर केस कर सकती है, कह सकती है किसी ने मुझे प्रमोशन का झांसा दिया, या उसका कलीग है उसके वो कह सकती है कि इसने मुझे नौकरी का झांसा दिया कि कहीं और नौकरी लगवा दूंगा और मेरे साथ दुष्कर्म किया। ये ऐसे केसेस भी लग सकते हैं अभी। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो गए अब इस लॉ में, जिसके थ्रू लड़कियां जो झूठे केसेस फाइल करती है उनके लिए स्कोप बढ़ गया है एक्सटॉर्शन करने का। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। समझो कोई आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने उसको पकड़ लिया चीट करते हुए किसी और लड़के के साथ में, और आप बोलते हो उस टाइम पे कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन लड़की क्या बोल रही है कि नहीं, वो तो मेरा टाइम पास था, तो मेरा सीरियस है, मुझे तो तेरे साथ ही रहना है। तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे तो वो कल को जाके BNS 69 में केस दर्ज कर सकती है कि इसने मुझे शादी का झूठा झांसा दिया और मेरे साथ दुष्कर्म किया है और अभी छोड़ दिया। और आप अगर ये भी कहते हो ना कि इसने तो मेरे साथ चीट किया है, इसने ऐसा किया, मेरा प्रूफ है, वो प्रूफ आप दिखाओ बेल मिलने के बाद, जब ट्रायल चालू होगा 3-4 साल के बाद में, तब दिखाना। अभी तो आपको जेल में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये फ़ायदे हैं लड़कियों के लिए। जो झूठेली औरतें हैं, जो झूठेली लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं ऐसे। जो समझो झूठेली औरत है, उसको उसके पति ने पकड़ लिया उसके बॉस के साथ में, वो क्या बोलेगी, प्रमोशन के नाम पे मेरे साथ ऐसा किया। दोस्त के साथ पकड़ा तो उसने बोला कि इसने मुझे बोला था जॉब चेंज में हेल्प करेगा, इसके लिए दुष्कर्म कर रहा है मेरे साथ में। मतलब इतने सारे स्कोप दे रखे हैं कि लड़कियों के फ़ायदे हैं इसमें। दोस्तों, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूँ जहाँ पे लड़कियों के लिए और झूठेली औरतों के लिए इतना सोचा जाता है, उनके लिए इतना फुल प्रोटेक्शन वाला लॉ लाया जाता है BNS 69। समझो कोई लड़की आपके साथ चीट कर रही है, फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आपको झूठा केस कर देगी वो। लेकिन अगर लड़की उसको कोई बेटर बंदा मिल गया, बेटर चॉइस मिल गई, तो वो आपको छोड़ सकती है। अगर उसने आपको छोड़ा तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ घर पे जाना है, हेडफोन लगाना है और सैड सॉन्ग सुनने हैं या तो जॉन एलिया के शायरी सुनने हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। अगर आप कुछ करते हो तो उल्टा फिर से वो आपके ऊपर केस कर सकती है हरासमेंट का।
अब हम बात करेंगे कि क्या ये कानून लड़कियों के अलावा या महिलाओं के अलावा ट्रांसजेंडर वुमेन को भी प्रोटेक्शन देता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रिसेंटली एक केस आया था भूपेश ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये केस गया हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने कहा कि भूपेश ठाकुर ने मेरे साथ बारंबार दुष्कर्म किया, ये कहकर कि वो मेरे साथ शादी करेगा, जबकि उसका कोई इरादा नहीं था मुझसे शादी करने का, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। तो हाईकोर्ट का कहना था इस पे कि ये जो कानून है BNS 69 ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में। कैसे कुछ महिलाओं ने और लड़कियों ने झूठे केसेस कर करके BNS 69 और IPC सेक्शन 376 का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे पैसे बनाए। उस बिजनेस मॉडल के बारे में पूरा हम डेप्थ में जानेंगे। अभी कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मामला है वो है सोनिया केसवानी का। सोनिया केसवानी ने 2018 से लेकर 2022 के बीच में 5 झूठे दुष्कर्म के मामले दर्ज करवाए जबलपुर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में। पहला मामला है 2018 का। सोनिया ने एक व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया शादी का झांसा देकर, और अब ये मना कर रहा है। जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि सोनिया झूठ बोल रही थी और जो संबंध स्थापित किए गए थे वो सहमति से बनाए गए थे। दूसरा मामला है 2019 का, जब सोनिया ने एक व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ अप्राकृतिक ढंग से यौन संबंध स्थापित किए, इसके अलावा मेरे साथ दुष्कर्म भी किया। लेकिन उस केस का भी जब जांच हुआ तो पता चला कि सोनिया ने झूठ बोला। तीसरा मामला है 2020 का। सोनिया ने एक व्यापारी के ऊपर झूठा केस लगाया कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन इसका भी जब जांच हुआ तो ये केस झूठा निकला। चौथा मामला है 2021 का। सोनिया ने एक सरकारी कर्मचारी पे झूठे आरोप लगाए थे कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जब उस व्यक्ति ने सोनिया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई कोर्ट में, तब मालूम पड़ा कि सोनिया उसको धमका रही थी पैसों के लिए कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा जॉब वॉब सब चला जाएगा। पांचवा जो मामला है वो 2022 का है। सोनिया एक व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगा के FIR दर्ज कर दी थी और उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि पैसे दे दे तो मैं तेरा केस वापस ले लूँगी। लेकिन उस व्यक्ति ने भी क्या किया, उसके सारे एविडेंस इकट्ठा किए और कोर्ट में पेश कर दिया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और सारी चैटिंग्स। इसके बाद ये मामला जाता है दीपिका नारायण भारद्वाज के पास में। दीपिका मैम इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, उस लड़की का स्टिंग ऑपरेशन करवाती है। उसके बाद बहुत सारे केसेस जो उसने फाइल किए थे सारे एविडेंस इकट्ठा करती है, फिर उसके खिलाफ केस फाइल होता है और आज के टाइम पे सोनिया केसवानी जेल में आराम कर रही है। अगला जो केस है वो है भावना शर्मा का। भावना शर्मा ने 2016 से लेकर 2024 के बीच में जयपुर में करीब 14 व्यक्तियों पे झूठे आरोप लगाए थे दुष्कर्म के। लेकिन जब उसने एक वकील को इस केस में फंसाने की कोशिश की और उसे ब्लैकमेल किया पैसों के लिए, तो वकील ने सारे एविडेंस इकट्ठा किए और उल्टा उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस फाइल किया और आज के टाइम पे भावना शर्मा भी जेल में सड़ रही है। तीसरा जो मामला है वो है दीपिका YG का। दीपिका ने करीब 4 सालों में 2018 से लेकर 2022 के बीच में 10 से अधिक व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाए। दीपिका लोगों को सोशल मीडिया पे मिलती थी, फिर उनसे बातें करती थी, फिर उनसे मिलती थी पर्सनली, उसके बाद अगले दिन उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के FIR दर्ज करवा देती थी और केसेस वापस लेने के लिए दीपिका उनसे पैसों की डिमांड किया करती थी। लेकिन जब बहुत सारे लोगों के साथ सेम ये इंसिडेंट हुआ तो लोग सब साथ में आए और कोर्ट में जाके दीपिका की शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि दीपिका काफ़ी सारे झूठे केसेस कर चुकी है। इसके लिए दीपिका को एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट कर दिया गया और उसको जेल में भेज दिया गया। चौथा मामला है आयुषी भाटिया का। गुरुग्राम की रहने वाली आयुषी करीब 1 साल में 2020 से लेकर 21 के बीच में 8 लोगों के ऊपर दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज करवा चुकी थी। लेकिन जब एक युवक की मां ने जाके पुलिस में शिकायत की इसकी, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जब पाया कि इसने काफ़ी सारे झूठे मामले दर्ज करवा रखे हैं, तो पुलिस ने आयुषी को अरेस्ट कर लिया। आज के टाइम पे आयुषी भी जेल में सड़ रही है। तो दोस्तों, ये तो वो केसेस थे जिसमें झूठेली औरतें और लड़कियां पकड़ी गई झूठे केसेस के मामले में और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। लेकिन सोचो, इतने बड़े देश में कितने सारे बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहे होंगे, कितने सारे लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए पैसे भर के शांत होके बैठ गए होंगे अपने घर में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे देश का जो कानून है वो हमारे देश की जो झूठी लड़कियां हैं और झूठी औरतें हैं उनको कैसे सपोर्ट करती है कि ताकि वो झूठे केस फाइल करें। एक लड़की जो कि एक नौकरी के लिए
प्रमोशन पाने के लिए वो किसी के साथ सो जा रही है, उसका कैरेक्टर क्या है? और उसके बोलने से आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, आप किसी को जेल में डाल दे रहे हो। ये कितना सही है? दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक लड़का ही शादी का झांसा दे सकता है? क्या एक लड़की रिलेशन में रहने के लिए शादी का झांसा नहीं देती? और जब उसको एक कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाता है जो ज़्यादा कमाता हो या दिखने में कोई ज़्यादा अच्छा हो, तो उसके साथ चली जाती है। तब ये लड़का क्या करे? इसके लिए कानून क्यों नहीं है? एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, उसके लिए कानून क्यों नहीं है? सेक्शन 377 था जिसमें अननेचुरल जो सेक्स होते थे उसके लिए केसेस फाइल होते थे। आज के टाइम पे अगर कोई LGBTQ का मेंबर है, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए कानून क्यों नहीं है हमारे देश में? क्या वो इंसान नहीं है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।